हेलो दोस्तों, तो आप सभी का नमस्कार हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में। तो आप सभी के बीच में फिर से इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आज मैं 11 करने वाला हूं। तो हमारे चैनल पर इस चैनल पर जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन का सलूशन करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। जैसे कि 1 से 35 तक आपका हिंदी होता है और 36 से लेकर 50 तक आपका क्या होता है, इंग्लिश होता है, और 50 से लेकर 85 तक आपका मैथ होता है। आप लोग तो पता ही होगा। चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वैकेंट, वैकेंट का सिनोनिम्स क्या होगा, मतलब इसका पर्यायवाची से आप लोग को जानते हैं। वैकेंट मतलब ट्रीट होता है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होता है, एडजेक्टिव की तरह इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है खाली या रिक्त। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम खाली रह बोलते हैं या फिर रिक्त बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है बेयर। क्या होता है, बेयर, बेयर हो गया। और अलग अलग तरह का हम बोल सकते हैं, अनएकोपीड बोल सकते हैं, फ्री बोल सकते हैं, इम्पैटिव बोल सकते हैं। जो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी है, बेयर दिया गया है। और इम्पेटिव रहता है, EMPTY रहता है, इम्पेटिव भी सही रहता है। इम्पेटिव मतलब खाली होता है, तो इसलिए ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, 36 का सी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो स्पेलिंग गलत है उसी को मेरा आंसर होगा वही। देखिए डिफिनेशन मेरा गलत है। डिफिनेशन का स्पेलिंग होता है DEFINITION। डिफिनेशन होता है तो DEFIN ए यहाँ दे दिया। देखिए आई के जगह पर यहाँ क्या दे दिया गया है, ए दे दिया गया, इसलिए मेरा ये गलत है। इसलिए मेरा राइट आंसर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ चलते हैं। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए मेल ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा, जिसका अर्थ है कार्यक्रम की रूपरेखा अथवा योजना। इसका मतलब होता है कि कार्यक्रम की रूपरेखा या फिर योजना, कोई भी योजना कर रहे हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा, तो इसका मीनिंग होगा शेड्यूल। किसी कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका रूपरेखा कर रहे हैं, तो उसका शेड्यूल नहीं होगा। इसलिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है कार्यक्रम की रूपरेखा अथवा योजना। और मीटिंग में मतलब होता है क्या, मिलन। कोई भी मीटिंग में मिल रहे हैं। स्कीम में जानते हैं आप लोग, योजना होता है। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, धंधा होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक। पेट्स आर गुड डैश फॉर लोनली पीपुल। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, पेट्स साथी भी हो सकता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा कैंपियंस ना कॉम्पियंस। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉम्पियन। अगला नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस विच ग्रामेटिकल एरर। आई नो शी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। तो इसका जो गलत है, सुपीरियर फ्रॉम, सुपीरियर के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, सुपीरियर के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग नहीं किया जाता। फ्रॉम के बदले यहाँ जब टू रहता तो मेरा सही रहता, इसलिए यहाँ फ्रॉम जो लिख दिया सुपीरियर के बाद फ्रॉम नहीं आता, इसलिए मेरा गलत हो गया। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 41 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। दिया गया मुहावरा में इसका अर्थ क्या होगा बताइए। लूजन द पर्स स्ट्रिंग। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है खर्च के लिए अत्यधिक पैसे को बढ़ाना। लूजन मतलब खो दिए, मतलब खर्च किए। लूजन द पर्स स्ट्रिंग मतलब इसका मीनिंग होता है खर्च के लिए अत्यधिक पैसे को बढ़ाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च से हम कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं। टू इंक्रीज मतलब बढ़ा रहे हैं, द मनी को, अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर मतलब जो अवेलेबल है मेरा खर्च उससे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मीनिंग यही ना आ रहा है, टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल टू एक्सपेंडिचर। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। दिया गया मुहावरा में आपका इसका अर्थ बताइए। चेंज फॉर द, क्या होता है, चेंज फॉर द बेटर। इसका मीनिंग होता है कि स्थिति में सुधार। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है आप लोग तो जानते होंगे, स्थिति चेंज मतलब बदलना,
फॉर द बेटर मतलब स्थिति, कोई भी चीज़ का स्थिति है, स्थिति में सुधार, मतलब मान लीजिए हमारे ही स्थिति, पढ़ने की स्थिति, उसमें कुछ तो सुधार तो आ रहा है। प्रैक्टिस सेट मतलब 1 से 2 गो 3 गो, अभी तक मैंने अभी 11वां करवा रहा हूँ, तो 1 में कुछ गलत हुआ होगा आपसे, 2 में कुछ तो सुधार हुआ होगा आपसे, 3 में कुछ तो सुधार हुआ होगा। इसी प्रकार से आप 11वां नंबर प्रैक्टिस सेट अभी जब आप कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगी। इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में समझाना चाह रहा हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको कि चेंज फॉर द बेटर मतलब स्थिति में सुधार, इसका मीनिंग होता है। तो इसका जो मीनिंग हो इसका कौन अर्थ देता है, एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, सिचुएशन मतलब स्थिति में सुधार, इसलिए 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन का था सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिसइंटेग्रेट। इसका मीनिंग बता देंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो इसका जो टू फेल एपर्ट ए रिजल्ट टेके, मतलब इसका मीनिंग होता है कि टुकड़े टुकड़े हो जाना या फिर विखंडित हो जाना, इसका मीनिंग होता है। जैसे कि टू फॉल ए पार्ट डिफॉल्ट मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, डीके मतलब नष्ट हो जाना, इसका मीनिंग देता है 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर चलते हैं। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स मतलब जो उल्टा शब्द इसका क्या होता है, अप्रोच, APPROACH। अप्रोच का मीनिंग होता है कि पहुंच। अप्रोच का सबसे पहले इसको नाउन है, क्या है अप्रोच, नाउन है। तो इसको अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, तो इस पहुंच का उल्टा क्या होता है बताइए। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवॉइड, मतलब अवॉइड कर नहीं पहुंचना, इसलिए 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब दूर रहना या फिर कोई बात को टालना। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो गलत है उसको चयन कीजिए। तो 45 का आप गलत देखिए यहाँ क्या है, ऑलरेडी का स्पेलिंग क्या होता है, ALREADY, तो यहाँ डबल एल दे दिया गया, इसलिए मेरा ये गलत है, इसलिए मेरा 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला 46 नंबर सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपका जो आंसर होगा, क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आंसर देंगे। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन इल्स टू डिसीव अदर्स। तो इसका मीनिंग होता है कोई भी आदमी मतलब छाली में, ए पर्सन वह व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कि प्रिटेंड्स टू बी समवन इल्स डिसीव अदर्स, दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए 46 का आपका जो आंसर होगा डी हो जाएगा। डिसीव अदर्स का मतलब इम्पोस्टर यहाँ है, तो इसका मीनिंग होता है छालिया। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपेन इन द फील्ड्स। इसका मीनिंग क्या होगा बताइए। तो यहाँ आपका जो एरर हो जाएगा, द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज रिपेन इन द फील्ड। तो आपका जो आंसर होगा ये पार्ट में गलत हो जाएगा, ये पार्ट विच हैज रिपेन नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए 47 का। अगला क्वेश्चन चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लेसन इज डैश देन द प्रीवियस वन। यह जो लेसन है प्रीवियस वन से क्या है बताइए, जिसके हम जो अभी प्रैक्टिस सेट 11 कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेसन से क्या है, मच ईजियर है। जैसे कि नहीं बोलते हैं कि हमको जब कोई भी चीज़ हल्का लगने लगता है, जैसे कि पहले हमको प्रैक्टिस सेट बहुत हार्ड लगा, 2 उससे थोड़ा हल्का लगा, तीसरा थोड़ा बहुत ज़्यादा हल्का लगने लगा, इसी प्रकार से हल्का लगने लगा। इसी प्रकार से हम पढ़ाई में नहीं बोलते कि दिस लेसन, यह जो लेसन अभी पढ़ रहे हैं हम, देन द प्रीवियस वन मतलब प्रीवियस पीछे वाला जो हम किए थे उससे जो मच ईजियर मतलब ईजी है मतलब मच ईजियर। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, मतलब समानार्थी शब्द जो इसका मीनिंग होता है। तो बताइए इसका क्या होगा 49 नंबर का सवाल का। तो इसका जो हो जाएगा, जो भार्ब की तरफ ट्रीट होता है, बेफल जो है, तो बेफल का मीनिंग क्या होता है बताइए, चकरा देना या तो उलझ में डाल देना, इसका मीनिंग होता है चकरा देना, कोई भी चीज़ को चकरा देना या फिर क्या होता है उलझन में डाल देना। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परप्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका मीनिंग होता है व्याकुल करना या हैरान करना, इसी का मीनिंग दे रहा है 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस सवाल का
इस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन का आ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे अच्छा आपका चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा है डैश इज द रीजन फॉर दिस चेओस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर वाट, 50 का बी। अगर यदि आपको इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कुछ अगर यदि आपको सीख मिलती है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों, साथियों और आस पड़ोस के जितने भी आपके दोस्त, भाई बहन साथ में पढ़ते हैं तो उनको ज़रूर बताइएगा कि इस चैनल के माध्यम से जुड़े और अच्छे अच्छे स्टूडेंट को बताइए जो पढ़ने लिखने वाला जो ज़्यादा आकृष्ट करे उनको बताइए कि हाँ इस पर बहुत ही बेहतरीन रूप से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। जैसे कि जो सिर्फ ऑप्शन रट लेते हैं तो उनको क्या पता चलेगा कि क्या लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। जैसे कि हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग ये होगा। जो ऑप्शन सिर्फ रट लेते हैं कि हाँ बताइए 49 का बेफल का हाँ ये होता है, ये होता है, तो उस तरह नहीं होता है। उसका मतलब हो गया कि रट लिए आप यहाँ से ये रट लिए, उसका मतलब होता है कि रटने वाला स्टूडेंट आगे कुछ मतलब सिलेक्शन हो ही नहीं सकता उसका। ये नहीं ना कि बोर्ड का एग्जाम है चलिए का यही उतर गया क्वेश्चन, ये तो बात नहीं है। यहाँ कुछ है तो उसका अर्थ कुछ अलग रहेगा। हाँ जानते हैं सिनोनिम्स तो रहेगा लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।